वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता हफ्ते ही आपकी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने अब वाज़े तौर पर गंडापुर साहब की तब्दीली का एलानिया मुतालबा कर दिया है। आपके साथ मुलाकात में ये डिस्कशन हुई थी, कुछ ऑफ़र आपकी तरफ से की गई, कुछ मुतालबात उनकी तरफ से सामने आए, आप हमसे शेयर कर सकते हैं? नहीं, हमारी जो मौलाना से मुलाकात हुई थी वो जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है KPK असम्बली में, तो उसमें मौलाना साहब से हमारी ये ख्वाहिश और हमारी ये कोशिश है कि मिल के जो है वो वोट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से होता है। तो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो एक दो वोट भी जो है वो किसी सीट के हासिल होने या छिन जाने में जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तो उस कैलकुलेशन से मुतल्लक जो है वो मैं और मेरे साथ हमारे KPK के सदर हैं PMLN के अमीर मुकाम साहब और सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब, तो हम गए थे। तो उस सिलसिले में जो हमारी गुजारिशात थी वो हमने मौलाना की खिदमत में पेश की थी और मौलाना भी उसके ऊपर जो उनकी राय है उसका इजहार किया था। तो उस सिलसिले में हमारे लोग जो हैं वो सूबाई असम्बली के लेवल पे जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो तआवन मुमकिन हुआ वो उसके हिसाब से जो है वो इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वोटिंग है गालबन 21 जुलाई को, तो उसमें जो है वो उसके तहत जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। चलें ठीक है, दैट रिमेंस टू बी सीन, हम इंतज़ार कर लेंगे उसका। लेकिन राना साहब ये ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे अब तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें, उनकी पूरी क़यादत लाहौर पहुंची और वहाँ सब ने मिलकर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या इस पेशरफ्त को मुस्बत देखते हैं आप? क्या किस तनाज़ुर में देख रहे हैं? देखिए, वो पेशकश जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, मुझे भी उसे देखने का इत्तेफाक हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे थे और उनके साथ पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। तो आप उस गुफ्तगू से ही अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या चाहते हैं। उस गुफ्तगू से ये वाज़ेह है कि PTI जो है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वो इस वक्त जो मुल्क में इस्तेहकाम आया है जो मार्का हक़ में कामयाबी के बाद, और हुकूमत की जो इकनॉमिक रिवाइवल की कोशिशों की जो कामयाबी हुई है, तो उसके बाद जो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को इस वक्त सामने नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकॉनमी के रिवाइवल के लिए जो है वो आगे बढ़ सके और एक मुस्तहकम पोजीशन जो है वो हासिल कर सके। तो उसके लिए जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है उसे अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है, और इसके अलावा कोई उनका और एजेंडा जो है वो मालूम नहीं होता, कोई इसके अलावा कोई बात नहीं है। और वो इस बारे में जो है वो कोई प्रोग्राम पहले 5 अगस्त के हवाले से सुन रहे थे और उसके बाद आपको 90 दिन के ऊपर कोई प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया है। तो इसमें अगर तो वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, उनका जमहूरी हक़ है, और अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, जो कि शुरू से उनकी यही कोशिश है, वो IMF के दफातर के बाहर जो है वो जुलूस निकालना, मुज़ाहरे करना कि जी पाकिस्तान की जो है वो किस्त की अदायगी जो है वो ना की जाए, और इसी तरह से जो है वो खतूत लिखना, ये सारी चीज़ें जो है इज़हार करती हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो। तो अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो यकीनन फिर कानून रास्ता लेगा। अच्छा, अगर राना साहब मुज़ाकरात होते हैं तो ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, वो इमरान खान साहब की रिहाई का, उनके लिए रिलीफ़ का मुतालबा करेंगे। हुकूमत पर जब बहुत मुश्किल वक्त था तब भी इस सिलसिले में तो कोई लचक दिखाई नहीं, आप लोग राज़ी हुए नहीं।
अब तो हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है, सो ऐसा है कि ज़रा बड़ापन दिखाया जाए, सख्तियाँ कम करने का या रिलीफ देने के लिए कोई राह निकालने का सोचा जाए? नहीं, इसमें बड़ापन दिखाने वाली हुकूमत की साइड पे कौन सी बात है। अदालत में उनके मुकदमा चल रहे हैं, अदालत से उनको सज़ाएं हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की हुई है और पीटीआई का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। जब हमारे साथ वो एक मुज़ाकराती कमेटी में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान की रिहाई की बात हम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं रिहा जो है वो प्रॉपर अपना जो है वो केस फ़ाइट करके ही होऊंगा और मेरी अदालतों में जो केसेस हैं मैं वहाँ पे मेरिट पे अपनी रिहाई चाहता हूँ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मेरी रिहाई की बात ना की जाए। तो ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है, रिहाई की तो वो बात करने को तैयार ही नहीं है। और बाकी जो उनके मुतालबात हैं उन मुतालबात के ऊपर बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिस ऑफ़र की आप बात कर रहे हैं उसको ज़रा आप गौर से अगर देखें तो उन्होंने हुकूमत के साथ बात करने की बात नहीं की। वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, वो उसी से अपने मामलात को जो है वो सीधा करने की जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं जो इससे पहले करते रहे। वो ना सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं, ना सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करने को तैयार है। वो अपने उसी एजेंडे पे कायम है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मदद करे और 18 की तरह दोबारा RTS बैठाए और हमें बरसे इक़्तिदार लेके आए। वो पॉलिटिकल डायलॉग करने की ना इससे पहले उन्होंने कभी जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की है और इस वक्त भी वो इस बात पे तैयार नहीं है। अच्छा राना साहब, वैसे ये बात भी हकीकत है पाकिस्तान में कि जब कुछ सियासी राह हमवार होती है तभी उधर से रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ काउंटर डिमांड्स की बात कर लेते हैं राना साहब, क्योंकि अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की कुछ बातें मानने पर रजामंद हो जाती है तो इसके बदले में क्या चाहिए होगा आपको? मुज़ाकरात की मेज़ पर ऑब्वियसली कुछ फरमाइशें आप भी तो रखेंगे, तो वो क्या होंगी? देखें, हमारी कोई पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, एक ही कोशिश है, एक ही जदोजहद है कि पाकिस्तान जो कि डिफ़ॉल्ट के जो है वो किनारे पहुंच गया था, जिसकी इकॉनमी 2017-18 में यानी दुनिया की 23वीं इकॉनमी थी और हम G20 में जो है वो दाखिल होने वाले थे। हम मुआशी तौर पे मुस्तहकम थे। उसके बाद अगले 4 सालों में जिस हशर से 2-4 हुए हैं वो आपके सामने है। हमारी एक ही कोशिश है और एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभरे कि पाकिस्तान में भी बसने वाला हर शहरी जो है वो खुशहाल हो और एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे मौजूद हो। यही हमारी ख्वाहिश है, इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जिस इस्तेहकाम की, जिस अफ़वाम व तफ़हीम की ज़रूरत है उसके लिए हम PTI के साथ भी और दूसरों के साथ भी बैठने को तैयार हैं। इसके ऊपर अगर वो तावन करें तो इस तावन के बदले मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो कमिटमेंट है तो ये सब का मुश्तरका जो है वो मफाद है, अपोजिशन का भी गवर्नमेंट का भी। इसके ऊपर सबको चंद बेसिक चीज़ों के ऊपर जो है चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए। उन बुनियादी मामलात के ऊपर सबका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी की गवर्नमेंट हो, कोई मामला हो, तो अगर इस तरह से कोई मुआहदा या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब।